हेलो साथियों। साथियों, महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, हमारी सीरीज चल रही है मित्र और शत्रु नंबर और पर्सनल ईयर। तो ये हम पूरी डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं। और आज की सीरीज में नंबर है 7। और 7 नंबर किसका होता है साथियों? केतु का। केतु को छाया मानते हैं। ऊपर के पार्ट को, ये हिस्सा सिर का राहु के पास है 4 नंबर, और नीचे का हिस्सा धड़ ये केतु के पास है। तो कैसे होते हैं केतु वाले और कौन कौन से नंबर केतु वाले होते हैं साथियों? केतु जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 16 को पैदा हुए हैं, या जो 25 को पैदा हुए हैं, ये होते हैं केतु का नंबर। ये बहुत अच्छा नंबर होता है, बहुत लविंग नंबर है। ये बहुत लेबोरियस होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका माइंड हैंग हो जाता है क्योंकि सिर का पार्ट राहु के पास चला गया है। तो क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यूट्यूब पर भी हमसे पूछ सकते हैं। और कोई डिटेल जानकारी आपको लेनी हो तो हमारे पेड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255। इस पर हमारी पेड सेवा है। इस पर हम आपको बहुत डीपली जानकारी देते हैं और हमारी फ़ीस बहुत मिनिमम हम चार्ज करते हैं। एक पेपर पर लिख करके आपकी पूरी जानकारी उस पर देंगे पेपर पर, फिर उसकी एक विस्तृत ऑडियो बनाएंगे। उस ऑडियो को आप 2-3 बार सुनेंगे तो अपने पूरे परिवार की डेट ऑफ बर्थ हमें देते हैं आप लोग, क्योंकि हमारे 80% क्लाइंट रिपीट क्लाइंट हैं और आपका बहुत अच्छा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। मूलांक 7, मित्र और शत्रु। तो मूलांक 7, डेट ऑफ बर्थ जिनकी जो पैदा हुए 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को, ये बोलेंगे मूलांक 7। 7 नंबर किसका? केतु। और केतु कौन है? छाया। अब ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, सिर का पार्ट है राहु के पास, नीचे का हिस्सा ये बॉडी का, ये 7 नंबर केतु है। केतु ये वाला पार्ट है, इसलिए ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, किसी चीज़ में बहुत डीपली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन साथियों, शर्तें लागू हैं। इनको एक सलाहकार की ज़रूरत है। अगर कोई माता पिता, भाई बहन, पत्नी या कोई साथी, अगर इनको सलाहकार अच्छा मिल जाता है तो ये लोग आसमान छू जाते हैं। सलाहकार इनको अवश्य चाहिए। अगर केतु वाले को सफल होना है तो मेरी ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि केतु वाले को सलाहकार अगर रखेंगे तो अब आप आसमान छू सकते हैं। अब केतु का सबसे क्लोज मित्र कौन है साथियों? केतु का सबसे क्लोज, वैसे तो केतु को जरूरत सबसे ज़्यादा जरूरत है 4 नंबर राहु की, तो इसे भी हम सबसे क्लोज मान सकते हैं। केतु का सबसे क्लोज है 4 नंबर राहु, क्योंकि बॉडी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन दूसरे नंबर पर ये भी कम, इसे भी हम फर्स्ट नंबर ही देंगे। ये भी कम नहीं है, 6 नंबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, क्योंकि ये केतु को साम दाम दंड भेद तेजी सिखाएगा। तो इसमें से ये कहना मुश्किल है कौन फर्स्ट पर है कौन सेकंड पर है। ये दोनों ही केतु के परम मित्र हैं साथियों, 4 नंबर और 6 नंबर। तीसरे नंबर पर यदि देखते हैं तो केतु का जो मित्र है वो 8 नंबर शनि। केतु का 8 नंबर बहुत परम मित्र है, अच्छा मित्र है साथियों, क्योंकि शनि न्याय का नंबर है और दैत्य फैमिली से आते हैं। केतु भी दैत्य फैमिली के हैं, तो ये बहुत अच्छा क्लोज मित्र है शनि केतु का। इसके अलावा केतु का अगला मित्र है जिसे चौथे नंबर पर ले सकते हो, 3 नंबर गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति भी केतु का अच्छा मित्र है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का नंबर है और केतु विजडम का नंबर है। तो ये दोनों मिलकर के बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। यदि किसी के चार्ट में 3 और 7 आ जाएं लोसो ग्रेड के अंदर, तो ये बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, किसी भी चीज़ में बहुत डीपली नॉलेज जा सकते हैं। आध्यात्म में, ज्योतिष में और वास्तु में, हीलिंग, रेकी, इस तरह के उसमें ये आसमान छू सकते हैं। 3 और 7 जिसके चार्ट में आ जाए या 3-7 का कॉम्बिनेशन आ जाए, ये लोग किसी भी चीज़ को बहुत विस्तृत स्टडी कर सकते हैं।
तो 3 और 7 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा सूर्य भी केतु का मित्र है, क्योंकि राजा को भी जरूरत पड़ती है जो ऐसे लेबोरियस आदमी की, तो इसे हम 5वें नंबर का मित्र मानेंगे, 5वें नंबर का मित्र। और 6ठे नंबर का मित्र मंगल। अगर इनको सीरीज दें, केतु का साथियों कोई भी एंटी नंबर नहीं है, केतु का एंटी नंबर कोई नहीं है। इसलिए अब से 15-20 साल पहले हम अक्सर देखते थे, बहुत लोग 7 नंबर को बहुत अच्छा नंबर मानते थे। गाड़ी का नंबर 4, 7, मकान का नंबर 7, अक्सर मल्टीपल 7 लोग बहुत लेते थे, मोबाइल 7, क्योंकि 7 नंबर का कोई एंटी नंबर नहीं है। लेकिन 7 नंबर क्या है, ये बॉडी का नीचे का पार्ट है, तो ये थोड़ा निराशा देता है, कन्फ्यूजन देता है, क्योंकि माइंड का पार्ट चला गया राहु के पास। तो ये मल्टीपल 7 ज़्यादा अच्छा नहीं है साथियों, ये धोखा भी देता है। ये कई बार अगर चार्ट में मल्टीपल 7 आ जाता है तो धोखे बहुत होते हैं लाइफ में, तो धोखे से बचें जिनके चार्ट में मल्टीपल 7 आ रहे हैं। इसके अलावा साथियों 7 का 7वीं मित्र है, तो इसे हम 7वें नंबर पर कह सकते हैं। और 7 का 9वीं मित्र है, इसे हम 8वें नंबर पर ले सकते हैं। और 7 का 2वीं, इसे हम 9वें नंबर पर लेंगे। तो इस प्रकार हम इनको एक नंबर दे सकते हैं। 7 नंबर का कोई भी एंटी नंबर नहीं है, लेकिन सबसे जो क्लोज मित्र है वो 4 नंबर और 6 नंबर, ये सबसे क्लोज है। सबसे फर्स्ट नंबर पर है 4 और 6। और इसके अलावा जो नंबर है 8 नंबर शनि, फिर 3 नंबर गुरु बृहस्पति, फिर 1 नंबर सूर्य है। सूर्य के बाद में फिर उसके बाद में 5 नंबर बुध। बुध भी सब किसी का एंटी नहीं है, ये भी सबका मित्र है साथियों। और केतु का केतु भी मित्र है, और मंगल भी केतु का एंटी नहीं है, सेनापति भी केतु का एंटी नंबर नहीं है। लेकिन इनकी फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, क्योंकि सेनापति कौन, अपने आप में अक्खड़, मैं तो सेनापति हूँ, और केतु बेचारा सीधा आदमी। तो मित्र शत्रु नहीं है, लेकिन इसे न्यूट्रल भी कह सकते हो, मित्र भी कह सकते हो। और केतु का चंद्रमा, ऐसे ही चंद्रमा है, रानी और केतु, रानी को भी सैनिक, एक तरह से केतु को सैनिक मान लो। तो कोई शत्रु तो है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा क्लोज मित्र भी नहीं है। इसलिए हमने सबसे लास्ट में इनको लिखा है 9 नंबर और 2 नंबर। ये केतु का कोई बहुत अच्छे मित्र नहीं है। अब देखते साथियों, ये तो मित्र और शत्रु की बात आई, शत्रु कोई नहीं है सारे मित्र। इन्हें न्यूट्रल भी कह सकते हैं, इस नंबर को न्यूट्रल कह सकते हो आप, और इसको भी न्यूट्रल कह सकते हो। ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनको न्यूट्रल भी कह सकते हो। अब एंटी ईयर कौन सा है, तो साथियों जब पर्सनल ईयर 9 आएगा, हमने आपको पहले बताया है, जब पर्सनल ईयर, अब ईयर की बात चल रही है, ये एंटी नंबर थे, अब एंटी ईयर जिसे हम पर्सनल ईयर भी बोलते हैं, तो पर्सनल ईयर 9 पर आएगा। तो केतु वाले को भी सावधानी रखनी चाहिए, कोई नया कार्य ना करें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, जो कर पुराने बही खाते पलटें, ये सावधानी आप रखें। जब भी पर्सनल ईयर 9 आएगा तब आपको दिक्कत आएगी। पर्सनल ईयर निकालने का तरीका है डेट ऑफ बर्थ, महीना, मंथ और जो साल चल रहा है उसको, इसका टोटल करें, सिंगल डिजिट में जो भी टोटल आएगा वो हमारा पर्सनल ईयर कहलाएगा। तो जब पर्सनल ईयर 9 आएगा तो आप लोगों को अलर्ट रहना साथियों, अपनी सेहत को ध्यान रखना है, आपके साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। और जब पर्सनल ईयर 2 आएगा, ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि 2 नंबर किसका, चंद्रमा का, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। 7 आएगा तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। वैसे तो 7 का 7 मित्र है, लेकिन क्योंकि 7 नंबर केतु का होता है, 7 पर साल आएगा तो धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। लेकिन 9 पर तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। 9 तो एंटी है ही है, 9 तो एंटी है 9, लेकिन इस पर भी हमें सावधानी रखनी है जब पर्सनल ईयर 2 आएगा या पर्सनल ईयर 7 आएगा। तो ये हमारा आज का विश्लेषण है। अगली वीडियो में हम 8 के बारे में, शनि के बारे में बताएंगे। शनि वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो अगली वीडियो अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।